गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। गहरी खाई में टिप्पर गिरने से चालक की मौत, कच्चे डंगे में टायर धंसने से हुआ दर्दनाक हादसा। रावी में समाई पोकलेन, भारी बारिश से भूस्खलन की जद में आई मशीन। पागल नाला में आया मलबा, कई घंटे जाम में फंसी रही गाड़ियां। धीमे सड़क निर्माण से ग्रामीण नाराज, सुस्त रफ्तार से हो रहा काम। और अब खबरें विस्तार से। नौहराधार के अंतर्गत लाना चेता मार्ग पर पिछले मंगलवार देर शाम ग्राऊ गांव के पास एक टिप्पर 100 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में चालक पंकज की मौत हो गई। घटना के बाद चालक को ग्रामीणों की मदद से राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मानल गांव के संजीव व विपिन ने बताया कि वह टिप्पर के साथ ही पीछे कार में सफर कर रहे थे कि अचानक आगे चल रहे टिप्पर के नीचे से कच्चा डंगा टूट गया और टिप्पर गहरी खाई में जा गिरा, जिस कारण यह हादसा हो गया। इस टिप्पर में लाना चेता के लिए सड़क में लगने वाली टाइलें लदी थी, जिसे लाना चेता की तरफ ले जाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने कच्चे डंगे सड़क किनारे लगाए हैं, जो कि बरसात के बाद गिरने शुरू हो गए हैं। उधर पुलिस टीम नौहराधार मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों व छानबीन में जुट गई है। राजगढ़ से आ रहे थे और आगे यहाँ डंगा गिरा हुआ था और जैसे इस ट्रक गिरने से डंगा गिरा नीचे। ये ट्रक जा रहा था, मतलब डंगा नीचे गिरा। डंगा नीचे गिरा, उसके बाद ये ट्रक नीचे गिरा। कितने लोग थे इसमें? इसमें एक ही था जी, ड्राइवर था। अच्छा, तो कहाँ ले गए? हाँ, उसको ले गए जी, राजगढ़ ले गए 108 में। 108 को कॉल किया और उसको राजगढ़ ले गए। ये जी जो ये रोड है, इसके वजह से तो बहुत बुरे हाल है, पहले से ही बहुत बुरे हाल है। इसमें बसें भी चलती है, कई बार बसों के एक्सीडेंट होते होते बच चुके हैं। और इसमें जो डंगे दिए गए हैं वो बिल्कुल ही बेकार डंगे हैं इसमें सर दिए हुए। ना इसकी कोई मेंटेनेंस है होती है टाइम टू टाइम, ना इसको कोई देखने आता है। बस ऐसे है जैसे प्राइवेट रोड होता है, किसी का पर्सनली रोड है, वो रोड है, समझ के चल सकते, तभी ऐसे हंसते हो रहे। होली घाटी के तहत बजोल रोड के निर्माण कार्य में जुटी एक पोकलेन मशीन भूस्खलन की जद में आकर रावी नदी में समा गई। नदी में जलस्तर बढ़ा होने के चलते मशीन पलक झपकते ही गायब हो गई। इस घटना में विभाग के ठेकेदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि सोमवार को समूचे भरमौर क्षेत्र में जमकर बारिश हुई है। बताया जा रहा है कि बजोल रोड के निर्माण में जुटी पोकलेन मशीन दोनों ओर से भूस्खलन होने के कारण बीच में फंस गई थी। लिहाजा इस दौरान भूस्खलन की जद में आकर मशीन पहाड़ी से लुढ़कती हुई रावी नदी में समा गई और पल भर में नदी में गायब हो गई। कुल्लू जिला में भी आज सुबह भारी बारिश हुई। बारिश के कारण कुल्लू जिला में भी कई संपर्क मार्ग यातायात के लिए बंद पड़े हैं। लारजी सेंज मार्ग स्थित पागल नाला में भी भारी मलबा सड़क पर आ गया है, जिस कारण सुबह से ही वाहन दोनों तरफ खड़े हैं। इस दौरान सेंज घाटी से फल और सब्जी की गाड़ियां जो सब्जी मंडी के लिए जा रही थी, वे भी कई घंटों तक फंसी रही। लोगों ने बताया कि मार्ग बंद होने की जानकारी पुलिस प्रशासन और NHPC को दी गई। इसके बाद ठीक 8:30 बजे मार्ग बहाल हुआ। उधर जिला मुख्यालय में भी भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई हैं और निकास नालियां बंद होने के कारण नालियों में बहने वाला मलबा सड़क पर बिखर गया है। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.
किसी भी क्षेत्र में विकास कार्यों के शुरू होने के साथ उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच अक्सर खुशी का माहौल देखने को मिलता है, परंतु वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जसवा परागपुर की तहसील रक्कड़ के पुणनी खुबन गांव के लगभग 50 परिवारों के लिए इस गांव हेतु निर्मित की जा रही सड़क का निर्माण कार्य ही सिरदर्द बन गया है। तहसील रक्कड़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत पुणनी के पुणनी गांव हेतु लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कुछ एक कार्य पूरा भी हो चुका है। पिछले लगभग 4 साल से आरंभ हुआ यह निर्माण कार्य लगभग 4 वर्ष बीतने के उपरांत भी आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, लेकिन कोई संतोषजनक हल नहीं निकल पाया, जिससे ग्रामीण भी प्रशासन से खासे नाराज हैं।